देखो यार, दिस इज़ 2025 एंड हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ड्रीम्स को लेके, जो अपनी गोल्स को लेके ना 2025 से लेके 2026 तक इसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो चीज़ें हैं ना, वो अपनी विज़न, बस विज़न की तरह रह जाएगा आज द पास्ट, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है। हम एक्सपेक्टेशन, होप, वो चीज़ों को ना पकड़ के रखते हैं कि हो जाएगा। हम अपने आप में अंदर में खुश होते रहते हैं कि यार वो हम कर लेंगे, आइडिया बहुत बढ़िया है, वट, बट हम उस चीज़ को ना इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो लेट मी टेल यू समथिंग, जम फ्यू स्टेप्स जो हम लिटरली मैंने एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने सीखा है, एंड जिस चीज़ को मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को आपको बता सकता हूँ। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं उस चीज़ को डिस्कशन करूँ, सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारी जो विज़न। सो विज़न है ना, क्या ही देखो, ऐसा तो नहीं बोलूँगा किसी के पास विज़न होगा ही नहीं, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन 2025, क्योंकि किसी ना किसी, हाँ ऐसा हो सकता है कि ऊपर नीचे जाए, लाइक कोई बड़ा विज़न हो सकता है किसी के पास और किसी के पास छोटा विज़न हो सकता है। ठीक है, लाइक कोई चाहता होगा कि मैं अपनी लाइफ में एक जस्ट सिंपल छोटा सा बाइक, 2 व्हीलर बाइक खरीद लूँ, एंड कोई इंसान का होगा कि एटलीस्ट मैं मर्सिडीज़ और BMW के पास जाऊँ। तो ये देखो, ये सारे डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट एंड व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ दे वांट टू नीड इन देयर लाइफ्स। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर सच्चाई पे मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं हम लोग ना प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ और सिर्फ विजन ऊपर ध्यान देखते हैं। हम कुछ सोचते रहते हैं, खुश होते रहते हैं कि अरे नहीं हम तो ये लोग करेंगे, वो चीज़ करेंगे, बट जो चीज़ सच्चाई में करना चाहिए वो चीज़ नहीं करते। सो मैं 2-4 चीज़ें एडवाइस करता हूँ। ये हो गया था पहला पॉइंट। सेकेंडरी पॉइंट आई वुड लाइक टू से, तो देखो अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए ना पहला साल अच्छा जाना चाहिए। तो साल जाने के लिए ना प्रॉपर तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो माइंड से कि हम साल को अच्छा कैसे करेंगे, सिंपल स्टेप है। कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज मंथ को अच्छी तरीके से प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज इन द सेंस कि जो मंथली बेसिस पे जो सेकेंडरी गोल्स रखे हुए हैं ना, उस चीज़ को रखो। 6 महीने का हो गया, 1 महीने का हो गया, ठीक है। उसके बाद वीकली आप आ जाओ, क्योंकि 1 महीने को ठीक करने के लिए ना 1 वीक एनफ होता है। तो 1 वीक को कंसिस्टेंसी दे, एक बार करेक्ट करो। वीक को करेक्ट करने के लिए ना पहले डे वाइज आओ। डे वाइज को करेक्ट करने के लिए ना आपको पर डे मिनट्स, आवर्स के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा कि क्या आप कितना आवर्स कहाँ पे दे रहे हो। तो 2-4 चीज़ें जो अपनी लाइफ में सबसे लगता है कि ये सबसे बड़ा, देखो गोल सेटिंग का बहुत टफ होता है। ऐसा मत सोचो कि गोल सेटिंग बहुत ईजी है, हम गोल सेटिंग कर लिए तो हम जीत जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। और अगर बहुत सारी कहानियों में सुना होगा कि आपके पास अगर गोल है ना तो आपने 50% गोल अचीव कर ही लिया, ऐसा होता नहीं है इन रियलिटी। ठीक है, गोल सबके पास आजकल 2025 में सबके पास अच्छा खासा गोल्स है, ठीक है। एंड कोई भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे हैव द गोल्स बट दे एग्जीक्यूशन इज जीरो। मैं वही चीज़ को चाह रहा हूँ कि वो एग्जीक्यूशन जो है ना, उस चीज़ को हम चले, मतलब पकड़ के चले, एग्जीक्यूशन को बहुत अच्छी तरीके से रहे। देखो एग्जीक्यूशन करने के लिए ना 2-4 चीज़ें की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि डे वाइज को प्रायोरिटाइज करना है। डे वाइज को लाइक डे, देखो आप अगर डे को ठीक कर लोगे ना तो अपने आप वो वीकली, मंथली, एनुअली और ईयर बाय द ईयर ये होता ही जाएगा। तो आपको ना पहले इस चीज़ को फोकस रखना है कि हम लोग ना डे वाइज को करेक्ट करना है। डे वाइज का इनका हावरली, तो आवर के आप लिख लो एटलीस्ट 5 से 3 आवर्स। मैंने जैसे लिख लिया है कि मेरे 4 गोल्स, छोटे छोटे गोल्स हैं जिसको मुझे कंप्लीट करना है, तो डिवाइडेड मैंने कर दिया। 3 घंटे मुझे देना है इन लोगों को। एंड चलो जॉब तो करता हूँ, वो अलग चीज़ है। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको ना प्रायोरिटाइज रखना है। अगर यंगस्टर्स हो, जो भी यंगस्टर्स हैं, अगर समझ पा रहे हो चीज़ों को, डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर ना आप फोकस रखो कि एटलीस्ट 3-4 घंटे में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा गोल है ना, सबसे ज़्यादा टाइम उसको दो। जो सर लेस प्रायोरिटी पे है तो उसको थोड़ा कम टाइम दो, जो बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा। जैसे आपको समझना पड़ेगा ना एक टाइम मैनेजमेंट टूल्स इन द सेंस टाइम मैनेजमेंट जैसे कि टूल्स करने के लिए ना UI मैं जिसको बोलता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड UI एंड माई टर्म्स। तो उस चीज़ को पहले करो, क्योंकि आप सब हर दिन प्रायोरिटाइज करो कि इस चीज़ को मुझे करना है। तो देखो अगर गोल अचीव करना है, मुझे लगता है कि पूरा दिन और पूरा साल इस तरीके से जाना चाहिए। मुझे इस टाइम को इस तरीके से देना है, मुझे इस टाइम को इस तरीके से देना है, और मुझे इस गोल के लिए मुझे इतना टाइम देना है, और इतना गोल को फ्रूटफुल तरीके से करना है, बहुत इफेक्टिव वे में, तब जाकर हो पाएगा यार। तो चीज़ों को इस तरीके से करना है ज़रूरी। एंड और सेकेंड थिंग, उस चीज़ को ना लिख लो। पहले आपको ना लिखना पड़ेगा कि मुझे इतना घंटा इतना टाइम दे देना है और इस पॉइंट के ऊपर देना है।
अगर जैसे हो गया आपने कम्युनिकेशन की इंप्रूव करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन के ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इट्स टोटली कम आउट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैं करता हूँ डेली बेसिस पे, कहीं से इधर उधर रिसर्च करने की, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको इंप्लीमेंट करो, सिंपल, ठीक है। आंडे बेसिक चीज़ों को आप देख लो, आंडे छोटे छोटे चीज़ों को अपने माइंड्स में रखना, मतलब रखने की ज़रूरत है, एंड उस चीज़ को आप लिख देना बाय क्लियरली कि मुझे ये चीज़ को करना है एंड इस तरीके से करना है, और इस तरीके से करने के लिए मुझे कितना टाइम और कहाँ पे किस तरीके से सोर्सेस ढूंढना है। यही तो होता है टास्क प्रायोरिटाइज, यही तो होता है, दिस इज कॉल्ड द टास्क प्रायोरिटाइज। जब आप इस चीज़ को करना स्टार्ट करोगे ना, आप माइंड उस तरीके से मॉड्यूलेशन में चले जाएगा जहाँ पे आप ऊपर नीचे वो चीज़ों को टास्क एनालिसिस करके कर सकते हो। नहीं मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगता है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली कर देता हूँ। एटलीस्ट हम लोग ना करने से पहले सोचने की ज़रूरत है इस चीज़ को लेके, सोचेंगे नहीं तो होगा नहीं। तो ये 2-4 चीज़ें था, मैं आपको बता दिया कि चलो कोई नहीं, इसको अगर डीपली एनालिसिस करना चाहते हो ना, बताना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप एक काम करना, मुझे कहीं ना कहीं कमेंट में दे देना कि या मैसेज कर देना कि इंस्टाग्राम पे अगर नहीं फॉलो किए तो इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। फिट आशीष डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार डेफिनेटली जाओ एंड इस तरह से चीज़ों को ना एक बार गो थ्रू करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा चीज़ें, तो अब जाके बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। एंड बाकी लेट इट गो, कोई इशू नहीं हमें चीज़ों को लेके, यही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। बाय बाय।